हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आते हैं कि वर्ग 1 की कोई ना कोई जानकारी प्रतिदिन आप देते रहिए, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है और साथ में उन्हें लगता है कि वो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और कभी कभी तो कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं कि वीडियो नहीं आती तो उन्हें लगता है जैसे भर्ती बंद हो चुकी है, क्योंकि कहीं से वर्ग 1 की कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। तो देखिए, आज वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए हम ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जो वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी का काम करेगी। वो भी हम आपको बताते चले जाएंगे सिलसिलेवार। तो देखिए, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अंतिम तारीख तक निर्धारित योग्यता रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये कल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आप सभी को मालूम होगा कि चाहे वर्ग 1 की भर्ती हो या 2 या 3 की, याचिकाएं लगती रहती हैं और आए दिन कोई ना कोई फैसला आता ही रहता है। तो उसी श्रृंखला में ये फैसला आया है। देखिए, यहाँ पर ये वर्ग 1 की भर्ती पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डालने वाला है, चूँकि देखिए यहाँ से अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है और जो एक सूची है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम फैसले को देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका प्रभाव वेटिंग लिस्ट और जो आपकी मेरिट लिस्ट था उस पर कैसे पड़ने वाला है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखना अनिवार्य रहेगा। तो ये कल एक बहुत बड़ा फैसला आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर आप अंतिम, यानी कि आप जब तक, पहली बात तो योग्यता पूरी नहीं हो जाती तब तक अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कि विभाग अपनी तरफ से ऐसा बोलता है कि अंतिम वर्ष वाले भी आवेदन कर सकते हैं, तो वही शैक्षिक योग्यता विभाग द्वारा जो निर्धारित की जाती है वही मान्य होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता में छूट नहीं दी जाएगी। आगे देखिए, याचिकाकर्ता को कोई विशेष राहत नहीं दी जाएगी। तो जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता पूरी नहीं होगी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको कोई भी विशेष राहत नहीं दी जाएगी और जो अभी याचिकाएं लगेंगी वो भी खारिज कर दी जाएंगी। देखिए, राहत देना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करना है, बिल्कुल उल्लंघन करना है। कुछ अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक और, देखिए, पहले के अभ्यर्थी अगर अंतिम वर्ष में थे तो उनको तो फॉर्म भरने के लिए भी नहीं मिलता था। अब तो खैर विभाग ने इतनी भी सुविधा कर दी है कि आप अगर अंतिम वर्ष में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ गलत है, क्योंकि पहले के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए भी नहीं मिल रहा। पहले आप पूरी डिग्री कीजिए, यानी अगर उन्होंने बोल दिया है कि आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जिनके पास मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो ही फॉर्म भरे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है और पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड कंप्लीट है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। अब तो विभाग ने इतनी छूट दी है कि अंतिम वर्ष वाले फिर भी फॉर्म भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। अब के अभ्यर्थियों को क्यों इतनी छूट देना? तो ये हाई कोर्ट के जजिस का कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन करना है, किसी को अधिक छूट देना और किसी को कम छूट देना। विशेष राहत देना समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करना होगा, जो संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की आधारशिला का भी उल्लंघन करना है। युगल पीठ ने इस आदेश के साथ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ में देखिए, जो अभी कोई भी याचिका लगाई जाएगी उसको भी हाई कोर्ट खारिज कर देगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका वेटिंग और मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।